हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं और घर पर हैं, सेफ हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था वो कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज कर रही थी। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, ताकि जब हम एंट्री करें बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हमें पता लग सके कि क्या हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टर्म्स है जिनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, फर्स्ट जो आता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने अकाउंट्स में क्या पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन है। किसका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन रेफर्स टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज, जो कहाँ पर होती है, दो पार्टीज के बीच में क्या होती है, एंटर की जाती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व, क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, ठीक है। और किसके लिए? फॉर ए मॉनेटरी कंसीडरेशन, ठीक है, एक मॉनेटरी कंसीडरेशन के लिए जब गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के बीच में, तो वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसके बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं। मतलब बायर और सेलर दो पार्टीज हो गए हैं, उनके बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ या सर्विसेज हुआ, ठीक है, उसके बदले में क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और क्या है, सेल्स ऑफ गुड, अगर गुड्स को बेचते हैं, किसको बेचेंगे, बायर, खरीदने वाला अगर कोई होगा तभी तो हम सामान को बेचेंगे, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर क्या होते हैं, जब हम अपना सामान किस पर, उधार पर बेचते हैं, ठीक है। एक तो कैश में बेचते हैं हम अपना सामान, एक दूसरा अगर हम किसी को क्रेडिट पर, ठीक है, अगर हमने क्या किया, राम को, ठीक है, राम एक बंदा है, उसको अपने बिजनेस का जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या किया, सेल किया, बेचा, किसको, राम को। राम ने क्या कहा, मतलब वो हमारा पुराना कस्टमर है, पुराना बायर है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, जो भी मैंने सामान खरीदा है उसका जो अमाउंट है वो मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, ठीक है। तो राम क्या बन जाता है हमारे लिए, डेटर। वो क्या है, हमारा देनदार। डेटर का मतलब होता है देनदार, ठीक है। तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये क्या है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, ठीक है, चाहे वो अमाउंट हमें बाद में मिले चाहे पहले मिले, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, किसके लिए, फॉर ए मनी कंसीडरेशन, ठीक है, मॉनेटरी कंसीडरेशन के लिए। फीचर्स कर लेते हैं हम, फीचर्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन की क्या फीचर्स होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक क्या होता है, जिसको हम मनी के टर्म्स में या जिसकी कोई वैल्यू होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ चुके हैं हम अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में फर्स्ट चैप्टर में, कि वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो कौन से नेचर की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, और जिसको क्या करते हैं, जिसको हम मनीटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इट इज़ एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, और ये किसके बीच में होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन दो पार्टीज के बीच में होती है, सेलर एंड बायर, ठीक है। थर्ड क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी कंसिडरेशन। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, किसके लिए, एक मनी कंसिडरेशन के लिए, एक मनीटरी वैल्यू के लिए, ठीक है। और क्या है, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन की फीचर्स पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज जो किसी भी प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी बना रहा है, बनाकर बेच रहा है, या बेचकर जो खरीद रहा है बेचने के पर्पज़ से, ठीक है, बाय कर रहा है कुछ सामान फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, तो वो क्या होता है, बिजनेस होता है। ये आप जो है अपने अकाउंट्स, जो आपका जो 11th क्लास का जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, बिजनेस स्टडी आपका एक सब्जेक्ट होगा,
उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, तब आपको अच्छे से पता लगेगा कि बिज़नेस हम कैसे करते हैं। बिज़नेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो हम अपना सामान मतलब पूरा प्रिपेयर करके पूरा बनाकर फिर उसको बेचते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, बना बनाया सामान हमने लिया, ठीक है, और फिर उसको दोबारा क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, बिज़नेस होता है। जब हम कोई सामान खरीद कर, लेकिन उसका पर्पज़ क्या होता है, रीसेल करना, ठीक है, वो क्या होता है, बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या करती है स्टूडेंट्स, बिज़नेस ट्रांजैक्शन किसी भी बिज़नेस की जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि अगर बिज़नेस ने क्या किया, परचेज ऑफ गुड्स किया, ठीक है, सामान खरीदा, तो सामान खरीदने से क्या होगा, बिज़नेस पर इफेक्ट भी तो पड़ेगा। उसके अंदर बिज़नेस के अंदर सामान आएगा और बाहर क्या आ जाएगा, पैसा जाएगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमारा जो बिज़नेस है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है बिज़नेस ट्रांजैक्शन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ट्रांजैक्शन में भी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो कैसी हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जैसे नाम से ही क्लियर है कि जब वो ट्रांजैक्शन होगी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, क्या होगा, कैश का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, सेलर को, बायर से। खरीदने वाला बेचने वाले को क्या कर देगा, पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, किसके लिए, जो उसने सामान या सर्विसेज को खरीदा है, ठीक है। when the amount of transaction is paid or received at the time of transaction itself, ठीक है, जब वो ट्रांजेक्शन प्लेस होती है, जब वो ऑर्डर प्लेस होता है, जब एक्सचेंज होता है, उसी टाइम पर जब दोनों पार्टीज़ के बीच में मनी क्या होती है, या तो मनी ट्रांसफ़र होती है, बायर किसको देता है, सेलर को देता है, तो वो क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार। व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज पेड और रिसीव्ड, कब, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, जब दो पार्टीज क्या कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं, किस लिए, कि ये जो हमने सामान खरीदा है उसकी पेमेंट हम बाद में पे करेंगे या रिसीव करेंगे, ठीक है। रिपे और रिसीव क्यों बोला, क्योंकि बायर खरीदने वाला उस अमाउंट को पे करेगा और रिसीव कौन करेगा, सेलर, जो सामान बेच रहा है, ठीक है। तो जब दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि ट्रांजैक्शन हम आज कर लेते हैं, लेकिन जो अमाउंट है उसका ट्रांसफ़र दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 15 दिन, उस दिन के बाद क्या होगा, मनी का ट्रांसफ़र होगा, मनी का लेन देन होगा, तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कैश ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। सॉरी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन तो एट द पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ हैपन, ठीक है, और क्रेडिट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांजैक्शन में फर्दर बी क्लासिफाइड एज, ट्रांजैक्शन को हमने अभी दो ऊपर पार्ट में पढ़ा, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन को हम दो भाग में भी पढ़ते हैं, दो पार्ट में भी करते हैं, ठीक है, उसको हम आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस में, एक तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और दूसरा क्या है, इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर, ठीक है, और इंटरनल क्या होता है, अंदर। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड द अदर पार्टी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, ठीक है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी को सामान को बेच रही है या उससे सामान खरीद रही है, तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ठीक है। मान लीजिए हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो कपड़े बेचने का बिजनेस करते हैं, हमारी फर्म का नाम है ए, ठीक है, और राम हमारा क्या है, एक रेगुलर कस्टमर है, तो राम हमारे पास क्या आया, कपड़े खरीदने आया, तो राम क्या हुआ, थर्ड पार्टी हुआ। जब हम अपना सामान, ठीक है, बाहर वाले बंदे को, बाहर वाले पर्सन को क्या करते हैं, बेचते हैं या उससे सामान खरीदते हैं, ठीक है, जब हमारे ट्रांजैक्शन में, हमारे एक्सचेंज में दो पार्टीज, ठीक है, एक तो हमारा बिजनेस और जो हमारी दूसरी पार्टी होगी थर्ड पार्टी, मतलब बिजनेस के बाहर की पार्टी, ठीक है, वो इन्वॉल्व होगी, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमारा फर्म या हमारा बिजनेस
जब गुड्स को सेल करेगा या परचेज करेगा किसी थर्ड पार्टी से, बिजनेस के बाहर की पार्टी से, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल मतलब बिजनेस के ही अंदर, ठीक है। बिजनेस के अंदर अब कैसी ट्रांजेक्शन होगी, हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में डेप्रिसिएशन का नाम लिया था। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट पर, ठीक है। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, जो हम खरीदते हैं और जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक होता है, जिसका हमें बेनिफिट 10 साल 15 साल 20 साल मैक्सिमम, मतलब इतना हो सकता है, ठीक है, जब हम उसको खरीदते हैं। तो फिक्स्ड एसेट पर क्या होता है, एक वैल्यू होती है जो हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में कूलर है, ठीक है, आपने कूलर खरीदा, इस साल कूलर खरीदा, नेक्स्ट ईयर जब हम उसको मतलब सीज़न में निकालेंगे, समर में निकालेंगे, ठीक है, कूलर को, तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी रस्टिंग हो जाती है उसमें, ठीक है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो बॉडी है वो गलने लगती है, या थोड़ा सा उसका जो ऊपर का जो मटेरियल है वो उतरने लगता है। तो वो क्या हो रहा है, जो हमने जो कूलर खरीदा था उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज़ होना। तो ऐसे ही फिक्स्ड एसेट होती है बिजनेस की। बिजनेस की जो फिक्स्ड एसेट होती है उस पर हर साल क्या होता है, एक अमाउंट से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो अमाउंट क्या होता है जिससे वैल्यू डिक्रीज़ होती है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो वो बिज़नेस के बाहर तो जा ही नहीं रहा है, बिज़नेस के क्या है, अंदर ही है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो मशीनरी होगी वो बिजनेस की ही होगी, उसी मशीनरी पर क्या लगाया जाएगा, डेप्रिशिएशन लगाया जाएगा, एक पर्टिकुलर उसका अमाउंट होगा, फिक्स्ड परसेंटेज होगी, जो आप डेप्रिशिएशन के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप डेप्रिशिएशन का यहाँ पर मतलब समझ लीजिए। डेप्रिशिएशन क्या होती है, हर साल हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी जो वैल्यू है उसका डिक्रीज होना, ठीक है, टूट फूट होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेप्रिशिएशन। तो जो डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट है, हम हर साल क्या करते हैं, एक डेप्रिशिएशन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या है तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेकिन ये किसी बाहर, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस के अंदर की ही ये ट्रांजेक्शन है। तो ये क्या हुई, इंटरनल ट्रांजेक्शन हुई। एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, बिजनेस के बाहर की पार्टी। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर ही, ठीक है। एक और होता है बैड डेब्ट्स, लिखा है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था डेटर के बारे में। डेटर मतलब अगर हमने अपना सामान किसी को क्या किया है, उधार पर दिया है, तो उधार हमने राम को उधार दिया, ठीक है, 2000 रुपये का उसने हमसे सामान खरीदा, कहा था कि मैं 10 दिन बाद पे कर दूंगा, लेकिन 10 दिन बाद वो पे नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसको लॉस हो जाता है। वो उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी नहीं होती 10 दिन बाद कि वो हमारा 2000 जो अमाउंट है वो पे कर सकें, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हमारे जो डेटर है अगर वो हमारा अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, तो वो अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स में बदल जाता है। बैड डेब्ट्स मतलब वो कभी भी क्या नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी। 2000 अमाउंट जो हमने राम को दिया था, वो गुड्स राम को देना था हमें, ठीक है, राम हमें क्या करता, 2000 रुपये देता, लेकिन राम की कंडीशन ऐसी नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या करेगा राम, या तो कहेगा भाई 1000 रुपये ले लो, 1000 भूल जाओ, मेरी सिचुएशन ख़राब है, मेरी कंडीशन ख़राब है। तो जो 1000 रुपये हमारा अमाउंट बचा वो कहाँ पर चला गया, बैड डेब्ट्स में बदल गया, ठीक है। वो ऐसा अमाउंट जो कभी भी क्या नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा, वो क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है, ठीक है। उस बैड डेब्ट्स के बदले में जो हमारा अकाउंट हम क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। हम पहले ही मान के चल लेते हैं कि राम हमें 1000 रुपये पे करेगा, हमें उसके मतलब बिजनेस के बारे में पता लग जाता है, कुछ कुछ हमें फीलिंग नहीं, मतलब राम का जो बिज़नेस है, जो वो बिज़नेस कर रहा है, उससे हमें पता लग जाता है राम की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो हमें पे नहीं कर पाएगा 1000 रुपये, तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंट हमने वो क्या कहाँ पर क्रिएट किया स्टूडेंट, अपने ही फर्म के अंदर, अपने ही बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, इंटरनल ट्रांजेक्शन, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। हम खुद ही मानकर चलते हैं कि राम से हमें इतना पैसा मिलेगा और इतना नहीं मिलेगा, जितना नहीं मिलेगा उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट।
डाउटफुल मतलब उस अमाउंट के लिए हम डाउटफुल है कि वो हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, ये सभी चल रहे थे बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन पढ़ी, फिर उसकी फीचर्स किए। दूसरा हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अकाउंट। ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, अकाउंट। एक अकाउंट क्या होता है, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल, फर्म और आइटम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि 1 तारीख को हमने इतना सामान खरीदा या बेचा, 2 को इतना खरीदा या बेचा। ठीक है, जब हम अपनी ट्रांजेक्शन को डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो एक अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारा रिकॉर्ड ही तो रखते हैं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी फर्म से रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, जो लेफ्ट हैंड, जो ये वाला हैंड है, मतलब जैसे हम बैठे हैं वो हम जहाँ पर भी जिस साइड भी हमारी लेफ्ट साइड आ रही है वो होता ही हमारी डेबिट साइड, और जो हमारा राइट साइड होगा वो क्या होगी, हमारी क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, तो अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अकाउंट वो एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड कहाँ पर होती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर, और क्रेडिट साइड कहाँ पर होती है, हमारी राइट हैंड साइड पर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में वो क्या है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब मैं हूँ, अगर मुझे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं वो अमाउंट लगाऊंगी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल। तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर बिजनेस ओनर के द्वारा जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है स्टार्टिंग में, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के फॉर्म में भी दे सकता है, मतलब मैं पैसा भी लगा सकती हूँ। मतलब मैंने अगर 10,000 रुपये लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या हो गया, 10,000 रुपये कैश में कैपिटल हो गया। दूसरा क्या है, हम क्या करते हैं, एसेट। ठीक है, अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपये भी लगाए, और मैंने क्या किया, एक अगर अलमीरा खरीद ली, ठीक है, एक मशीनरी लगा ली, तो वो क्या है, एसेट है। ठीक है, बिजनेस की क्या है, वो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। ठीक है, तो ओनर क्या करेगा, या तो कैश की फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करेगा, या फिर चीज़ों के रूप में। ठीक है, फर्नीचर दे दिया, या अलमीरा, या फिर प्लांट, या फिर मशीनरी। ठीक है, ये क्या होती है, कैपिटल होती है। इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू इट्स ओनर। ठीक है, ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है किसके लिए, उसके ओनर के लिए। ठीक है, जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो वो प्रॉपर्टी जो कैपिटल है वो उसको पे की जाएगी, किसको, ओनर को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल का, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स मतलब जो बिजनेस की संपत्ति है, माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जो बिजनेस ने बाहर से पैसा ले रखा है। जैसे कि क्रेडिटर को कितना, अगर हमने सामान उधार पर खरीद रखा है तो क्या हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए। तो जो हमें बाहर पैसा देना है वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी। और एसेट्स मतलब बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल। ठीक है, जो क्या होता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है एक प्रोप्राइटर या ओनर के द्वारा बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ड्राइंग्स, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। कैपिटल क्या, इन्वेस्ट करना, और ड्राइंग मतलब निकालना। ड्राइंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन, या तो कैश की फॉर्म में निकालेगा, और द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, अगर प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में से कुछ कैश निकाल लेता है, या कुछ सामान जैसे फर्नीचर ले गया वो बिजनेस के वहाँ से, मतलब जहाँ पे हमारा बिजनेस सेटअप किया गया है वहाँ से जो ओनर है वो क्या ले गया,
फर्नीचर ले गया, चेयर ले गया या टेबल ले गया या कुछ भी ऐसा सामान ले गया और किस लिए, अपने घर पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स। पहले तो हमने उसको क्या किया, इन्वेस्ट किया था। जब हम उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं या कुछ सामान निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो बिजनेस को बाहर पे करनी होती है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट विच द बिजनेस ऑर्स टू आउटसाइडर, जो आउटसाइडर को पे करना ही होता है, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर ने जो बिजनेस सेटअप करने के टाइम पर जो अमाउंट लगाया था वो भी उसकी लायबिलिटी है, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। ओनर की जो कैपिटल है उस अमाउंट को छोड़कर अगर बिजनेस ने कहीं बाहर से पैसा लिया है, सामान लिया है जो हमें पे करना है, वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एसेट माइनस, यहाँ पर गलत लिखा है, एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं, एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। एसेट माइनस कैपिटल लिखा जाएगा। संपत्ति में से, एसेट्स में से जो अमाउंट है कैपिटल का जो ओनर ने लगाया है वो बचता है हमारी लायबिलिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला लिखा है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये गलत लिखा है, एसेट माइनस कैपिटल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जो ओनर के लिए होती है, जो वो क्या करता है, अपना अमाउंट लगाता है बिजनेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। लाइक कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर पे करनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स को, अगर हमने कुछ सामान उधार लिया है, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस है, तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है जो हमें बाहर पे करनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या आता है, फिर जो है लायबिलिटी की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। ये नई चीज़ है, नई टॉपिक ऐड हुआ है हमारे लायबिलिटी में, वो क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इनटू करंट एंड नॉन करंट, ठीक है। हमने लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ये कब किया स्टूडेंट्स, 6th शेड्यूल में, कंपनी एक्ट 1956 में। कंपनी एक्ट है 1956, उसका 6th शेड्यूल है, और ये फर्स्ट टाइम 2011 में किया गया और सेकंड टाइम 2013 में, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट 1956 का 6th शेड्यूल क्या कहता है, वहाँ पर हमने लायबिलिटी को क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी आर दोज which are payable within a year or within the operating cycle whichever is more, ठीक है। बिजनेस का जो एक ऑपरेटिंग ईयर होता है वो होता है स्टूडेंट्स नॉर्मली 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्या होता है, बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। अगर उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ठीक है, हम लायबिलिटी को पे कर देते हैं तो वो लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे राम हमारा क्रेडिटर है, हमने राम से सामान खरीदा था, ठीक है, और अगर हम राम को उस सामान खरीदने के बदले में जो पैसे देने हैं हमें उसे 1 साल के अंदर दे देते हैं, पे कर देते हैं, तो वो क्या है, होती है करंट लायबिलिटी होती है। जिनका भुगतान, जिनको हम पे कर देते हैं 1 साल के अंदर ही अंदर, वो क्या होती है, करंट लायबिलिटी। उसके क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स को हम पे कर देंगे 1 साल के अंदर ही, बिल्स पेएबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो टर्म है, ये वो लायबिलिटी है जो क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, जिनको हम 1 साल के अंदर, जिनको हमें पे करना है, पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो करंट नहीं है, जिनको हम 1 साल के अंदर नहीं पे करते हैं, एक लंबे टाइम के बाद पे करते हैं, वो क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट, ठीक है, जो क्या नहीं है, करंट नहीं है,
इट इज़ पेएबल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको क्या करेंगे, हम पे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अगर हमने बैंक से जैसे 20 साल के लिए लोन लिया है, तो क्या मतलब है इसका, हमने बैंक से 20 साल के लिए लोन लिया कि हमने जो लोन लिया उस अमाउंट को हम 20 साल में क्या करेंगे, पे करेंगे। तो 20 साल बहुत ही एक लंबा टाइम पीरियड होता है। 1 साल के बाद जो भी मतलब हमें ट्रांजैक्शन करनी होगी, जो भी हमें अमाउंट पे करना होगा, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। जो हम 1 साल के अंदर पे करेंगे वो करंट, 1 साल के अलावा जो हम पे करेंगे, चाहे 2 साल में करें, चाहे 3 साल में करें, चाहे 1.5 साल में क्यों ना करें, ठीक है, वो क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वो क्या होता है, एसेट। ठीक है, एसेट मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, संपत्ति। Assets are the economic resources that can be usefully expressed in terms of money. Assets क्या होती हैं, बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फर्म के रिसोर्सेज होते हैं। फिर उसके फीचर्स कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट में क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा, ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टी होते हैं ये। नंबर 3 क्या है, एक्वायर्ड एट ए मनी कॉस्ट, जो बिजनेस ने एक मनी कॉस्ट पे की होती है उसके लिए। ठीक है, अगर हम मतलब फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर के बदले में जो वैल्यू दे रहे हैं, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक मनी कॉस्ट है उसकी जो एक्वायर की है। ठीक है, जिस कॉस्ट पर हम खरीद रहे हैं वो क्या होती है, मनी कॉस्ट। ठीक है, किसकी, एसेट की। तो एसेट क्या हुई, बिजनेस के क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओन बाय बिजनेस, बिजनेस पर उनका क्या होता है, राइट होते हैं, बिजनेस उसके ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का। और जिसको हम एक्वायर करते हैं, बिजनेस उसको एक्वायर करता है एक मनी कॉस्ट पर। ठीक है, फिर जो हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा। कंपनीज एक्ट 1956 के 6th शेड्यूल में ही 2011 और 2013 में जो चेंज किया गया वो एसेट में भी किया गया, एसेट। ठीक है, किन दो ही तरह की होंगी, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। ठीक है, कहाँ पर, 6th शेड्यूल में, कंपनीज एक्ट 1956 के 6th शेड्यूल में लायबिलिटी को भी क्लासिफाई किया और एसेट्स को भी क्लासिफाई किया। कौन कौन सी टर्म में, लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, और एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एसेट्स, दोज एसेट्स which are likely to be converted into cash within a period of 1 year, जिनको हम easily कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, मतलब जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि कैश, कैश तो कैश की फॉर्म में ही होगा। बैंक बैलेंस, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हमने सामान खरीदा उधार लेकर, अगर उधार पे करना है हमें और हमारे पास कैश नहीं है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, हमारा अमाउंट जो है बैंक में है हमारे अकाउंट, हम अगर अपने बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक हमें तभी की तभी पैसे दे देता है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, एसेट। करंट एसेट कौन सी एसेट होती है जिनको हम इजीली मतलब 1 साल के अंदर अगर हम उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होती है, करंट एसेट्स। कौन कौन सी हो गई, कैश, बैंक बैलेंस और डेटर्स। ठीक है, फिर लिक्विडिटी ऑर्डर दे रखा है। लिक्विडिटी ऑर्डर मतलब कौन सी ज़्यादा लिक्विड है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैश इन हैंड, अगर हमारे हाथ में कैश है तो वो ज़्यादा लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम उसको तभी की तभी खर्च कर सकते हैं। तो कैश, पैसे को हम तभी की तभी खर्च कर देते हैं। दूसरा, कैश एट बैंक, मतलब उसके बाद ये ऑर्डर दे रखा है, इस ऑर्डर में क्या है, लिक्विडिटी है एसेट्स की। कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, उसके बाद कैश एट बैंक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, उसके बाद डेटर्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पर करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा। दूसरा हम करेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट, विच आर नॉट करंट, जो करंट नहीं है, जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं,
वो क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आती है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड है वो। फिक्स्ड एसेट आर दोज विच आर परचेज इन द बिजनेस विद ए व्यू, किस लिए, टू प्रोड्यूस गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड दे आर नॉट मीन्ट फॉर रीसेल, ठीक है। जिसका मतलब, जिसका पर्पस रीसेल करना नहीं है, ठीक है। हमने अपनी बिल्डिंग को खरीदा आज, ठीक है। बिल्डिंग को हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए, हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है। वो रीसेल के लिए नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। फिक्स्ड मतलब जिसको हम क्या नहीं करते, सेल नहीं करते हैं दोबारा, जिसका मतलब रीसेल करना नहीं होता, वो हमारी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिर फिक्स्ड एसेट को फिर क्लासीफाई कर रखा है दो टर्म्स में, कौन कौन सी, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे एक चेयर है, ठीक है। चेयर क्या है, बिजनेस की एसेट है, ठीक है, और वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है। हमने वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदी है, किस लिए खरीदी है, बैठने के लिए खरीदी है। जो ओनर है या तो उसके लिए, या जो मैनेजर है उसके लिए, बैठने के लिए मतलब यूज़ करने के लिए खरीदी है, तो वो क्या हुई, फिक्स्ड एसेट हुई। तो चेयर क्या है स्टूडेंट्स, चेयर को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ऐसी फिक्स्ड एसेट जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, वो क्या होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल मतलब जिनको हम ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है स्टूडेंट्स गुडविल। गुडविल का मतलब होता है हमारे बिजनेस की रेप्यूटेड पोजीशन, ठीक है। अगर हम पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और वो बिजनेस ऐसा है कि हमारे जो कस्टमर है वो हमारे से हैप्पी है, हमारी जो क्वालिटी है गुड्स की वो भी अच्छी है, हमारा जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल है, तो हम इससे क्या होगा, हमारी मार्केट में क्या बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है, पोजीशन अच्छी होगी। तो वो बिजनेस की रेप्यूटेड पोजीशन मार्केट में वो क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है, ठीक है। अगर कस्टमर खुश होंगे तो वो हमसे क्या करेंगे, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे। ज़्यादा ट्रांजेक्शन मतलब ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस को, ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा गुडविल, ठीक है। तो गुडविल क्या है स्टूडेंट, गुडविल ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। मार्केट में हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ फील करेंगे, टच नहीं करेंगे कि यहाँ पर है, ठीक है ना, देख सकते हैं गुडविल को। गुडविल को क्या है, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ऐसी फिक्स्ड एसेट जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो क्या होती है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। एग्जाम्पल है गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ब्रांडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है, वो क्या होते हैं, रिसिप्ट्स, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड ए रिसिप्ट। वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो गया है या होने वाला है, कब, जब बिजनेस जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है उसको बेचकर, सेलिंग करके, एसेट को सेल करके या गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो अमाउंट मिल रहा है या मिलेगा, वो क्या होता है, रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट जो है दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, कब, फ्रॉम द पार्टनर और प्रोप्राइटर एज ए कैपिटल, ठीक है। जब बिजनेस को क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, किस फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में। और कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेस का ओनर लगाता है, बिजनेस का प्रोप्राइटर लगाता है। जब बिजनेस प्रोप्राइटर के द्वारा कुछ अमाउंट जिसको हम कैपिटल कहते हैं वो बिजनेस के अंदर जाता है, मतलब बिजनेस को क्या मिला, कुछ रिसीव हुआ अमाउंट कैपिटल की फॉर्म में, तो वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। दूसरा, सिमिलरली द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है।
जब बिजनेस क्या कर देता है, फिक्स एसेट को बेच देता है, उससे जो अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट का दो तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर कैपिटल मिल रही है बिजनेस को तो क्या हो रहा है, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, हमने लायबिलिटी के पॉइंट में क्या, कैपिटल दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो कैपिटल होती है वो किस में आती है स्टूडेंट्स, इंटरनल लायबिलिटी में आती है। ठीक है, तो कैपिटल की फॉर्म में अगर बिजनेस को कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है या होने वाला है, वो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जब हम अपनी एसेट को बेचकर, ठीक है, फर्नीचर अगर हमारा ख़राब हो गया है, ठीक है, या हमें उस टाइम पर पैसे की ज़रूरत है, हमने अपने फर्नीचर मतलब अपनी चेयर अपनी टेबल जो है बेच दी। ठीक है, हमें लग रहा है कि हमारे पास मान लो 5 कुर्सियाँ हैं, 5 कुर्सियाँ हैं और हमें लग रहा है कि 4 से हमारा काम चल जाएगा। एक को अगर हम बेच देते हैं, एक को बेचकर हमने क्या किया, कैश लिया, मतलब कुछ अमाउंट आया, तो वो अमाउंट क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे क्या हुआ, हमारी एसेट जो हमारी जो चेयर थी 5 से 4 हो गई, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके से इफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर वो कैपिटल की फॉर्म में आ रही है तो वो क्या करेगी, लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो फिक्स एसेट को बेचकर अमाउंट क्रिएट कर रही है, फिक्स एसेट को बेचकर अगर वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, उससे क्या होगा, हमारी जो एसेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा और एक और जो सबसे ज़रूरी बात है, द कैपिटल रिसिप्ट आर ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, वो बार बार नहीं होगी। बिजनेस का जो ओनर है वो बार बार कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि वो आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, परसों भी करेगा या नेक्स्ट मंथ भी करेगा। वो क्या होगा, या तो एक बार करेगा, एक बार करने के बाद क्या करेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि 10 साल बाद करे कुछ अमाउंट या 20 साल बाद करे, नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, बार बार जो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के जो डे टू डे के ऑपरेशंस होते हैं, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ है, उससे जो बिजनेस को जो अमाउंट मिल रहा है या जो मिलेगा, वो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, जो बार बार होता है, लाइक सेल ऑफ गुड्स, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इंटरेस्ट भी क्या क्या होगा, या तो 6 महीने के बाद मिलेगा या 1 साल के बाद मिलेगा। रॉयल्टी भी क्या मिलेगी, रॉयल्टी भी एक तरह का क्या होता है, जो लैंड या बिल्डिंग को यूज़ करने के बदले में मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो बिज़नेस है, ठीक है, एक है बिजनेसमैन ए, ठीक है, उसका नाम क्या है, ए के पास जो है 2 बिल्डिंग है। एक में तो वो खुद का बिजनेस कर रहा है और दूसरी उसने क्या दे रखी है, किराए पर दे रखी है। ठीक है, बी पर्सन को, बी जो है दूसरा प्रोप्राइटर है, बी की दूसरी फर्म है। तो ए ने अपनी एक फर्म तो खुद के लिए यूज़ की है और दूसरी फर्म को किराए पर दे रखा है। तो जो वो किराए पर दे रखा है, उससे जो अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, रॉयल्टी होगी। ठीक है, क्या होगी, रॉयल्टी। तो वो भी क्या होगा, हर महीने के बाद मिलेगी, या वो टाइम पीरियड फिक्स कर लेंगे कि भाई 6 महीने बाद तू ये अमाउंट मुझे देगा, या 1 साल के बाद तू मुझे क्या देगा, ये अमाउंट देगा। तो क्या है, रिकरिंग नेचर की है, हर साल होगी ये, या हर महीने हर दिन होगी। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से होगी, जो रिकरिंग नेचर की होगी। और कैपिटल रिसिप्ट जो कैपिटल से रिसीव होगी या फिर फिक्स एसेट को बेचकर होगी, और जो नेचर जिसका क्या होगा, नॉन रिकरिंग, जो कभी कभी होगी, क्या होगी, कभी कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी बहुत सारी टर्म्स और है, आज हमने सिर्फ 7 टर्म्स पढ़ी। क्या क्या पढ़ा हमने, बिजनेस ट्रांजेक्शन पहली, दूसरा क्या पढ़ा हमने, अकाउंट, तीसरा क्या पढ़ा, कैपिटल, फोर्थ क्या पढ़ा हमने, ड्राइंग्स, नेक्स्ट लायबिलिटी, सिक्स क्या पढ़ा हमने, एसेट, और लास्ट हमने क्या किया, रिसिप्ट्स। ठीक है,
तो इससे आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।